धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करता हूँ। राजा की राजा प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए आपको जय जयकार करते हैं। इस समय में हम लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनो प्रभु, हमारा संघ में रहना आजकल प्रभु। हम प्रार्थना करने के टाइम परमेश्वर ने हमारा साथ देता है, संघ में रहता है। आपको कोटि कोटि स्तुति महिमा करता हूँ, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना। महिमा से अपने जहाँ को भर, जो भी तू चाहे तू या कर। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी जगत में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ के प्रभु है कोई नहीं। सारी जगत में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ के प्रभु है कोई नहीं। घुटने में बैठूं तेरे सामने, तू है प्रभु तू है पिता। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना। महिमा से अपने जहाँ को बढ़, जो भी तू चाहे तू या कर। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। करना से अपने नए दिन दिखाता है, दावन बने के मुझे बचाता है। करुणा से अपने नए दिन दिखाता है, दावन बने के मुझे बचाता है। जब मैं बुखार दौड़ के आता है, जब मैं घिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी जगत में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ के प्रभु है कोई नहीं। घुटने में बैठूं तेरे सामने, तू है पिता तू है प्रभु। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। हम घुटने में बैठने के टाइम वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु हमारा संग में रहता है। हम कष्ट में, तकलीफ में, दुख में, परेशान में हम परमेश्वर को पुकारते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करते हैं। किसी कष्ट में, किसी तकलीफ में, किसी दुख में हम गुजर रहे होंगे, परमेश्वर हमारा संग में आके हमारा सामर्थ्य देता है, हमारे कष्ट को दूर करता है, हमारे परेशान को वो दूर करता है। इस जमा में गाना यही तो हम गाते थे, परमेश्वर ने सब कुछ ही देने वाला, सब कुछ वो आशीष करने वाला, सब कुछ वो मदद करते हैं, हमारा साथ रहता है। हम कभी भी उदास में रहते हैं, कभी भी हम कष्ट में रहते हैं, हमारा परमेश्वर हमारा साथ आके हमारे लिए ये कहते हैं, तू मत डर, तेरे साथ मैं हूँ, तू मत परेशान में ना, मैं तेरे संग में हूँ, मैं तुझे रक्षा करूँगा। ये कहता है परमेश्वर। ये गाना में बहुत अच्छे से परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करने के लिए समय हमारा साथ रहता है, वो हमारा संग में रहता है, हमारा कष्ट को वो दूर करने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हाँ, मैं यीशु धन्य धन्य धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, कोटि कोटि आपको स्तुति 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 करता हूँ। हमें यीशु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद करता परमेश्वर।
हमें यीशु धन्यवाद 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 करते हैं राजा, यीशु का धन्यवाद करते हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है। हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है। हम बताने आए हैं, आओ अभी आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन में राहों में चलना सिखाता है। आओ अभी आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों में चलना सिखाता है। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है। हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है। हम बताने आए हैं, जो आज यीशु जिंदा है। हम बताने आए हैं। हम परमेश्वर को यहाँ बैठे हुए सब भाई बहन लोग को हम ये कहने आए हैं, हमारा परमेश्वर वो जिंदा है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे संग में रहता है। परमेश्वर कोड़ों को परमेश्वर चंगा किया। परमेश्वर कोड़ो होते ना, कोड़ो मतलब बीमारी, वो कोड़ों को परमेश्वर क्या कर दिया, कोड़ो लोग को चुना, परमेश्वर ने उसको चंगे मिल गया। कोड़ो लोग परमेश्वर को मदद मिला, इसलिए होते हैं हमारा परेशान को दूर करने वाला हमारा परमेश्वर। हाँ, जितने सारे भाई बहन लोग आप देख रहे हैं, आप लोगों को परमेश्वर ये कहेंगे, ये परमेश्वर आपको किसी कष्ट में आप लोग रह रहे, किसी तकलीफ में भी हम रहे, आप लोग रह रहे, आपको ये कहते हैं परमेश्वर आज जिंदा है। परमेश्वर है ना, कल कितनी तूफान आए थे, कितनी आंधी आए थे, है ना, एक मिनट हम सोच ही नहीं पाते थे, कितनी तूफान, कितनी आंधी, कितनी मिट्टियाँ भर गया, सारी जहाँ पे भर गया। इसलिए कहता हम परमेश्वर कभी भी हमारे संग में वो आने वाला है, इसलिए परमेश्वर को बात को हम मानने चाहिए। हम दुनिया के विषय पर, दुनिया के कष्ट के लिए वो दुनिया में परमेश्वर ने दोबारा आने वाला है, दोबारा आके आप लोग को हम परमेश्वर, हम दुनिया में ये कहते हैं आज यीशु जिंदा है, वो हम बताने आए। क्यों, हमारा परमेश्वर तभी भी आएगा, पता नहीं चलेगा, है ना। अब 9 बजे के बाद में क्या हुआ, फटाफट कितनी आंधी आ गई ना, तूफान से इतने तूफान आए हैं, कितनी मतलब बारिश का मौसम था, वो बारिश का मौसम भी नहीं हुआ, तूफान आंधियाँ, इतनी मिट्टी मिट्टी हो गया, कितनी मतलब ऐसी अंधेरा हो गया। ये होती है परमेश्वर कहते हैं तूफान आंधी भी आएगा तुम मत डरो, मैं उसका सब कुछ ढांटूंगा। मेरे परमेश्वर के नाम से वो रुक जाती है। परमेश्वर का नाम से हम डांटते प्रार्थना करते हैं, उस समय में सब कुछ मिट जाती है। इस समय में ये कहते हैं मैं जल्दी दुनिया में आने वाला हूँ, इसलिए तो हम ये वजह लास्ट के एक लाइन गा रहे थे। हमारा परमेश्वर कहते हैं मैं जिंदा हूँ, मैं आने वाला हूँ, कोड़ों को चंगा करने वाला है ना, मुर्गी को जिंदा करने वाला है, वो पाप को माफ करने वाला हमारा दुनिया में आने वाला राजा है। इस बात सुनने वाले सब भाई लोगों को हम ये कहते हैं, आप परमेश्वर को बात को जल्दी से मानो। परमेश्वर कहते हैं आप लोगों का चंगा करने वाला, आप लोगों को छुटकारा देने वाला, आपको मदद करने वाला, आपको हेल्प करने वाला परमेश्वर हमारा साथ साथ रहता है, हमारे संग में रहता है। इसमें कहते हैं हम मत्ती ना, मरकुस है ये, मत्ती हो, हाँ मत्ती हो। ये कहते मरकुश में हम मत्ती सुसमाचार हम ये पढ़ते हैं, मतलब 7 का और 7 पढ़ते हैं, मेरे नाम से तू मांगो तुझे मिलेगा। मतलब कहते हैं मेरा नाम से, मतलब परमेश्वर से कहते हैं तू कटकटाव में खोलूंगा। क्या कहते हैं, हम कटकटाएंगे तो खुलेंगे, हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए देगा। हम कल ये इसी जगह पे हम लोग को बैठ के प्रार्थना करते थे, क्या करते थे हमारे लिए, हम ये प्रार्थना करते थे परमेश्वर हमारा दुनिया में आने वाला है ना,
ये बोलते थे हम ऐसे छोटे से खाना खा रहे थे, वो उसको फूल नहीं आए तो वो खाना हम छोटे से खा रहे थे, है ना। इस धन सोना सब कुछ नहीं होगा, हम नाम को सेवा करो, है ना। नाम का सेवा करो, किसके नाम से? यीशु नाम के लिए हम सेवा करो, है ना। हम परमेश्वर को क्या करना है, हम परमेश्वर को हम सेवा करेंगे तो वो काम ना आएगा, फिर तो वो कुछ काम दूसरी काम नहीं आएगा। हम ऐसे छोटा सा गाना गा रहे थे, इसी जगह पे बैठ गए, इसी जगह में हम प्रार्थना करते थे। उसको रात को हम लोग देखते थे, तूफान आ गया, बारिश आने वाला था, वो बारिश रुक गया। परमेश्वर कहते हैं मैं मरे हुए लोग को जिंदा करने वाला हूँ, मैं जीवन देने वाला हूँ, मैं चंगाई करने वाला हूँ, है ना। मरा हुआ लोग किसके बारे जब जीवन दिया, ये हम पढ़ते हैं, हम उसमें हम पढ़ते हैं तो लाजर मर चुकी है, 4 दिन हो गया मर चुके हैं, ना। उनको जिंदा किया। एक हम पढ़ते हैं सेकंड राजा, हम 4 का पढ़ते हैं, 34 का पढ़ते हैं। उसमें ये है 34 में जैसे लिखे सेकंड राजा हम 4 का हम 34 का पढ़ते हैं। उसमें एक छोटा सा उनको मतलब एक घर में एक छोटा सा वो बेटी और बेटा, एक लेडीज थी, मतलब क्या बोलते हैं वो लेडीज का लेडीज बोलते हैं ना, औरत बोलते क्या, बहन बोलते हैं, मतलब लेडीज थे ना एक, मतलब उसको क्या हो गया पता है, उसका हस्बैंड नहीं था, ऐसे हस्बैंड नहीं था, एक ही बेटा था, है ना, एक ही बेटा था। उसको बेटा को ये होता था, उनको बीमार हो गया, एक दिन में बीमार हो गया, एक दिन में उसको सो रहा था, एक दिन में वो खत्म भी हो चुके, मर गया। उसके बाद उसने वो भविष्यवाण ने उस घर पे रहते थे, वो ऊपर रहते थे भविष्यवाण एलिया ने, नीचे का घर में वो बहन थी, मतलब वो भी हमारे जैसे स्त्री थी, वो उसको घर के अंदर एलिया को बिठा के रखा था छत के ऊपर। वो पहले स्टार्टिंग में हमें ये नहीं कहती हूँ, मतलब मैं 34 का सिर्फ बताने चाहती हूँ। वो बेटा सुबह उठ नहीं पाए हैं, वो मर चुका था। उस समय में उनको ये होते थे, आप मेरा बेटा अब मर चुके हैं, आपको मैं क्या करूं अभी, ऐसे वो रो रहे थे। जाके किसके पास रो रहे थे? एलिया के पास वो रो रहे थे। और रोने का टाइम ये हुआ था, एलिया ने गए, आपको बेटा कहाँ है? वो नीचे था, वो ऊपर था, एलिया ने ऊपर का मकान में था, रूम में था। नीचे का रूम में कौन हो गया? उनको एक लेडीज और एक छोटा सा एक बेटा था। वो बेटा को डेथ होने के बाद वो नीचे के घर में से उठा के वो बेटा को ऊपर में रहते थे, उसको ऊपर में मंजिल होता है ना, बेड का होता है, बेड में डाल के एलिया ने उसको प्रार्थना की है, उसको जी उठ गए, है ना। इसलिए तो हम गाना गा रहे थे, आज यीशु जिंदा है। हम बताने आए, किस लिए बताने आए? हमारे परमेश्वर को नाम ऊंचा करने आए हैं, परमेश्वर का नाम हम बताने के लिए आए हैं। क्यों बताना है? परमेश्वर जीवित परमेश्वर है ना। कल जीवित परमेश्वर है। कल लास्ट में कौन सा गाना गा रहे थे? बताओ। दौलत शोहरत कामना आएगी, ये दुनिया तेरे साथ दौलत तेरी कामना आएगी, से नाम को सेवा करो, हाँ। कामना होगा। इस समय हम नाम को सेवा कर रहे हैं। वो ये एलिया ने क्या करा? उस घर पे रहते थे, उस घर पे रहते भी उनको नहीं पता था, फिर भी वो पूछ रहे थे बेटा कहाँ है, बेटा मर चुके, वो रो रहे हैं। उनको याद था, उनके बेटे का ध्यान था, तभी तो उन्होंने उसको उठा के उसको लेके गया, अपने बेड में डाला। बेटे के डालने के बाद दरवाजा बंद करके प्रार्थना किया, उसको जी उठ गए, मिला, जी उठ गए। किस लिए जी उठ गए? परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को, विनती को परमेश्वर सुनता है। इसलिए तो कहता है वो जिंदा खुदा को हम कभी नहीं बोलने चाहिए, वो जिंदा वाला परमेश्वर को हम कभी भी हम पीछे छोड़ के भागना नहीं चाहिए। हम कितने भी परेशानियाँ, कितने भी तकलीफ, कितने भी कष्ट मुसीबत हमारा घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर आ रहे हैं, हम कभी भी उदास में नहीं बैठने चाहिए। कभी कोई कम यही सोच रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे संग में कुछ भी नहीं, हेल्प नहीं हो रहा है, मेरे साथ सब परेशानी है, सब तकलीफ में हम रह रहे हैं, ऐसा हम सोचते रहते हैं। हम ये नहीं, हमारा पास कौन है? सर्व सृष्टि के मालिक हमारे साथ है ना। सर्व सृष्टि को जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, वो हम भूल जाते हैं, है ना। हम इंसान के पीछे भागते हैं, वो हमारे लिए हेल्प करेगा, वो हमारे लिए हेल्प करेगा, वो हमारे लिए कुछ करेगा, ऐसा हम दूसरी लोग को देख के भागते हैं। इंसान हेल्प नहीं करेगा, कौन करेगा? हमारा परमेश्वर करेगा। वो लेडीज रो रहे थे, क्या है? मेरा बेटा मर चुके हैं,
फिर अपने आप एलिशा ने आके पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है छोटा। फिर उन्होंने बताया मेरा बेटा क्यों रो रहे हो, मेरा बेटा मर गया इसलिए मैं रो रहा हूँ। उन्होंने पूछा मैं तुम्हारा घर पे रहने के लिए आई हूँ, तुम ऐसे मुझे बताया नहीं। फिर उठाया रखा, प्रार्थना की, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। हमारा खुदा कभी हमारा लिए नहीं छोड़ दे, इसलिए तो परमेश्वर हम फर्स्ट गाना गा रहे थे, हम क्या करते हैं, हमारा परमेश्वर हम गिरने टाइम हमारा उठाते हैं, हम गिरते उठाते हैं, हमारा घुटना करेंगे तो हमारा पिता हमारे लिए मदद करते हैं। पिता हमारे लिए, हमारा पिता है वो, हमारा प्रभु है वो हमारे लिए सब कुछ है। हम सोचते हैं मेरे लिए क्या, मेरे लिए मैं बहुत कष्टों में हूँ, ऐसे हम सोचते हैं। परमेश्वर कितने कष्ट कर रहा था, परमेश्वर कितनी परेशान था, है ना। कितनी 12 चेला भी कितनी परेशान में गुजर रहे थे, 12 चेला भी था, और अब्राहम, मीशा, याकूब, सबके जीवन में कितनी परेशानियाँ, कितनी मुसीबत आए, कितनी तकलीफ था, कितने बीमार था, उनके कितने मन के अंदर परेशान था, दूसरे देश लोग आके परेशान कर रहे थे, फिर भी कभी भी वो लोग पीछे नहीं हटा। हमारा साथ भी ऐसे होंगे, अपने हमारे साथ भी ऐसे हो रहे हो तो हम ये करना चाहिए। वो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर। मैं आज मैं परेशान में रह रहा हूँ, कल मैं आनंद से मैं जीऊँगा। मैं कल से आंटी बहुत कल उनको बीपी लो हो गया था, ऐसे बस मैं ऐसे गिर जा रही है राम, ये प्रभु तूने मेरी नाड़ भी बचाई है, जो मेरी नाड़ इतनी तेज की झटके मैंने प्रार्थना की आपको। कल मैं बहुत धन्यवाद। इसलिए कहता है हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आनंद में। आमीन। आंटी बहुत खुशी है, किस लिए खुशी है, कल बीपी लो हो गया, यहाँ सो रहे थे, इधर हम प्रार्थना कर रहे, गाना गा रहे थे, इसलिए हम विश्वास से आज काम पे आ गए, है ना। परमेश्वर कितने महान है, परमेश्वर कितनी बलाएं है। हम सोचते हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, हम उत्तर तो देते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते, किसके नहीं पहचान पाते, हमारा परमेश्वर को हम पहचान नहीं पा रहे। हमारा परमेश्वर है, जिंदा है, इसको हम सोच नहीं रहे, है ना। आप विश्वास करो, आपका बेटा चंगे हो जाएगा। ओके, मेरा तो बेटा को चले जाना दीदी के बेटा भी तबीयत खराब हो गई थी, मेरा बेटा चंगा, शरीर भी ऐसा लगता नहीं है। आमीन। ये वही बेटा तेरा, कल संडे करने वाले भी हैरान हो गए होंगे, और क्या है ना। किसी ने कुछ कर दिया था, पता है, बता रही थी ये सही कहा है भैया, जिसका भगवान। इसलिए कहते हैं वचन पढ़ते थे, मतलब सेकंड राजा हम पढ़ते हैं 4 का, हम 34 का वचन सुनने वाले भाई बहन लोगों, आप लोगों को नोट करेंगे तो नोट करो, पढ़ो। इस वचन में ये लिखी हुई है, हम परमेश्वर एक बहन के घर पे था, उनको पति नहीं था, वो अनाथ मतलब वो था, उस घर पे वो गांव के अंदर बहुत क्या हो गया था, खाना कुछ भी, पानी कुछ भी नहीं था। उनके घर पे जाके एलिया ने रहने लगे, फिर भी उसने जहाँ दी, कहाँ दिया, ऊपर का जहाँ दी। कितना बता रहे, सेकंड राजा 4 का, 2 राजा 4 का हम पढ़ते हैं 34 35 नहीं 35 के ऊपर। धन्यवाद। ऐसे नहीं, ऐसे हमें जल्दी करो, हमारा प्रभु ऐसे करके प्रार्थना कर रहा है। देखो मैं निकालती हूँ, इनकी चरण में चले जाओ, सारे सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका, लेकिन मन इनको ही देना पड़ेगा जब होएगा। ऐसे देखो, पढ़ो भी नहीं भाई, उसका है तो वो ही लेगा, बड़ा अधिकार है हमारे ऊपर। हमें जीतने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है, हम काम करते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो कुछ जो भी कुछ पाते हैं नहीं भाई। अच्छा, ये 34 पढ़ो, 34। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, देख लियो धीरे-धीरे, और वह लड़के पर
तुम भी आओगे देखना। पसर गया उनकी तब मर्जी होगी तो अपने चरण में देह- जरूर लेंगे, उनके बिना तो फिर पत्ता भी लड़के नहीं की हिलता। देह गर्म होने लगी, वो ठंडा आमीन। पड़ गया था, मर चुका था, ठंडा हो चुका था। एलिया ने जाके ऊपर बैठ के प्रार्थना की, उसका शरीर में गर्माहट आ गई, उसका जीवन हो गया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मरा हुआ को जिंदा आने वाला है। इसलिए वो भी परमेश्वर भी मरा, वो जी उठा है। इसलिए और भी मरने वाले को भी परमेश्वर उठाता है। तकलीफ में रहते उनको उठाता है, बीमार में रहते उसको उठाता है, कष्ट में रह रहे उसको उठाता है, परेशान में गुजर रहे उनको भी परमेश्वर उठाता है। किस लिए उठाता है? तू आनंद जीव, मैं तुम्हारे लिए मैं क्रूस में चढ़ा हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग में रह रहा हूँ। ये दुनिया सारी एक दिन खत्म हो जाएगा, मैं तुझे से कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। परमेश्वर कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करेगा। सुनने वाला हमारा आशीष देगा। आमीन। हमेशा धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करता हूँ। राजा की राजा प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम पढ़ते हैं प्रभु 2 राजा 4 में हम पढ़ते हैं 34 का। पिता बेटा, छोटा सा बेटा मर चुका था। परमेश्वर उसको, परमेश्वर ने उसको माँ से पूछ के उसको बेटा को लेके अपने ऊपर घर के रख के प्रार्थना की, उसको गर्माहट आ गया, उसको पिता उनको मरा हुआ बेटा को जिंदा किया। आपको धन्यवाद करते हैं। क्यों? हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आनंद परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ये जहाँ भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहन लोग को, इनको कुटुंबों को, उनको परिवार को, उनको गलीशा को पिता उन्नत करना, हमारे गलीशा के अंदर अनेक जाति लोग को मुलाकात करना पिता। हमारा प्रार्थना कभी भी उदास में नहीं रहना चाहिए, हमारा प्रार्थना को उत्तर होना चाहिए। क्यों? हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला राजा हमारे साथ है, मदद करने वाला राजा हमारे साथ है, कष्ट को दूर करने वाला राजा मेरे साथ है। संकट में हम परमेश्वर बुलाते हो तो हमारे साथ देते, इसका धन्यवाद करते हैं। यीशु मेरे संग में पिता धन्यवाद करते हैं। रबा रशे के रेबे रे शत रकलबा, ओ धन्यवाद करते हैं पिता। अब धन्य यीशु, इस तक माया दीदी बेटा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु उनको बेटा को पिता चंगे करना यीशु के नाम से। इस वचन ये बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, छोटा सा बेटा को जीवन दिया, इन बेटा को भी चंगाई करना यीशु के नाम से पिता। यीशु इस पर रोहित का को प्रार्थना करता हूं पिता, रोहित भाई के लिए यीशु उनको भी शरीर के अंदर कोई भी कष्ट हो रहा है दूर हो जाए यीशु के, उसका लाइफ पार्टनर मिलने के लिए मदद कर। रोहित भाई के प्रभु राहुल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको भी लाइफ पार्टनर मिलने के लिए मदद करो पिता। आंटी के पिता कल बीपी लो हो गया था, यहाँ प्रभु यहाँ बैठे हुए थे, बहुत परेशान में थे, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आज चंगा किया, इसका धन्यवाद करते राजा। और ऋषे बेरे के रे बेरे शबरा खला, ओ धन्यवाद करते परमेश्वर। यीशु उत्तर देने वाला राजा हमारे साथ रहता, इसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपने उनको चंगे किया और परमेश्वर ने उनको आनंद से हम हमारे साथ काम पे भी आया, प्रार्थना करने के लिए भी आया। आपको धन्य कहता हूँ राजा। यीशु धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर अमन पिता छोटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, अमित के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उनको दोनों बहू के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु उनको सास ससुर को आदत नहीं मान रहे, परमेश्वर आदत देने वाला बेटियां बेटा बहु बड़ा परमेश्वर। यीशु हमारा प्रार्थना सुन रहे, इसका धन्यवाद करते हैं, हमारे विनती को सुन रहे, इसका धन्यवाद करते हैं, उत्तर देते इसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना करना कहते हैं प्रभु। यीशु समय में उनको चंगाई करना, उनको मन को परेशान कर रहे, दूर आत्मा दूर हो जा बेटा लोग को पिता बुद्धि ना दे परमेश्वर, जॉब में जाने के लिए मदद कर, बहु लोग को पिता नानम से बुद्धि से घर चलाने के लिए कृपा करना। और ऋषभरा और ऋषंते रे बे रे रे कलबा, ओ धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, हमारा प्रार्थना सुन रहे, धन्यवाद करते पिता। किसी में कितने लोग पिता माँ बाप परेशान में रहते, बैठे लोग परेशान में रहते, बच्चे लोग परेशान में रहते, कष्ट में बीमार में रहते, तकलीफ में रहते, दुख में रहते। यीशु सबको शांति देने वाला राजा आप है, मैं विश्वास करता हूँ। आप सबको मन को शांति देने